चलिए स्टूडेंट्स, 11th क्लास की जियोग्राफी का हमारा जो चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज था उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको रीड करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की जो जीवमंडल नीचे है वो क्या होता है, आइए जानते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ए यूनिक एंड representative ecosystem of terrestrial and coastal areas which are internationally recognized with the framework of यूनेस्कोस। क्या कह रहा है कि जो जीवमंडल नीचे है जिनको आरक्षित क्षेत्र भी कहा गया है, विशेष प्रकार के भौमिक, टेरेस्ट्रियल मीन्स भौमिक, भूमि से संबंधित, एंड कोस्टल एरियाज और तटीय क्षेत्र हैं, विच आर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। किसके ज़रिए? विद इन द नेटवर्क ऑफ यूनेस्कोज, यानी कि यूनेस्को का एक जो नेटवर्क है उसके ज़रिए इसको पहचान दी गई है। आइए देखते हैं आगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक प्रोग्राम है, कौन सा? मैन एंड बायोस्फीयर, इसके अंदर इसको क्या मिली है? पहचान मिली है। किसको? बायोस्फीयर रिजर्व को, यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि भौमिक और तटीय क्षेत्र होता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। और यूनेस्को का एक जो प्रोग्राम है, कौन सा? मैन एंड बायोस्फीयर, इसके अंतर्गत द बायोस्फीयर रिजर्व एम्स एट अचीविंग द 3 ऑब्जेक्टिव एज डिपिक्टेड इन फिगर 5.8। देखिए बताया है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 3 प्रकार के जो उद्देश्य हैं जो कि चित्र 5.8 के अंदर दिखाए गए हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं उनको देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो बताया कंजर्वेशन, दूसरा है डेवलपमेंट और तीसरा है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर? व्यवस्था, संरक्षण, विकास और व्यवस्था। ये क्या है? तीनों के तीनों उद्देश्य रखे गए हैं। किसके? बायोस्फीयर रिजर्व के। कंजर्वेशन किसका? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, किसका संरक्षण किया जाए? जीव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को। डेवलपमेंट के अंदर क्या रखा गया? एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण और विकास का क्या किया जाए? मेल जोल बढ़ाया जाए। लॉजिस्टिक के बारे में क्या बताया? व्यवस्था किस तरीके से? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये क्या है? इसके उद्देश्य बताए गए हैं। अब कुछ जो फेमस बायोस्फीयर हैं इंडिया के, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। इनमें से कुछ एक को याद कर लीजिए, इनको कब इस्टेब्लिश किया और लोकेशन कहाँ है। तो कुछ एक यहाँ डिटेल से दे रखे हैं, आप लोग क्या कीजिए, इनकी लिस्ट बना लीजिए, इनको पर्टिकुलरली कुछ एक को याद भी कीजिए। सबसे पहले है नीलगिरी। जियोग्राफिकली जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वो कितना है? 5520। और डेट ऑफ डेजिग्नेशन का जो बताया गया वो कितना है इसका? डेट ऑफ डेजिग्नेशन 1/8/1986। अब कहाँ कहाँ बताया इसका? एरिया देख लीजिए, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर कुछ पार्ट दिखाए हैं, इनके अंदर इसकी स्थिति दर्शाएगी। ठीक ऐसे ही नंदा देवी, नौक्रेक, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, उसके बाद डिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, पचमढ़ी, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए कंचन डोंगजा, अगस्तमलाई, अचना कमार, अमरकंटक, कच्छ, शेषाचलम, पन्ना। तो इस तरीके से टोटल 18 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैप के अंदर देखिए कुछ एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी जो लोकेशन इस मैप के अकॉर्डिंग देखिए। पचमढ़ी की जो लोकेशन है एमपी के अंदर, उसके बाद असनाकमर अमरकंटक के अंदर। नेक्स्ट देखिए खासकर एमपी, छत्तीसगढ़, इन दोनों स्टेट्स के अंदर इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर, ध्यान से देखिए मैप के अंदर इसको। उसके बाद नौक्रेक मेघालय के अंदर, मानस असम के अंदर,
उसके बाद डिब्रू शिखोवा, इसकी लोकेशन देखिए। चलिए आप आगे देखिए, अगस्तमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये कुछ क्या है फेमस। इसके अलावा ये भी बड़ा पॉपुलर है, नंदा देवी। ये क्या है, इंडिया के फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है। मैप के अंदर इनको रिकॉग्नाइज कर लीजिए। नंदा देवी, डिब्रू शिखोवा, मानस, नौक्रेक, सिमलीपाल, अचनाकमर, अमरकंटक, पचमढ़ी, अगस्तमलाई, नीलगिरी और गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये कुछ फेमस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनको लोकेट किया गया मैप के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जो जिक्र किया है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन बनता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक नोट लिखिए। तो आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है कि क्या है द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, NBR भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। द फर्स्ट ऑफ द 14th की बजाय इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, 18th बायो रिजर्व है इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहला इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आइए इसके बारे में जानते हैं। वाज एस्टेब्लिश इन सितंबर 1986। इसकी जो स्थापना थी कब की गई, सितंबर 1986 के अंदर, सितंबर 1986 के अंदर। आगे देखिए, इट embraces the sanctuary complex of Wayanad, Nagarhole, Bandipur, Mudumlai, the entire forested hill slopes of Nilambar, the upper Nilgiri plateau, Silent Valley and Sirwani hills। अब इनके बारे में बताया है कि इस नीचे में कौन कौन से एरिया को इंक्लूड किया गया है। वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बूर का सारा जो वन से ढका हुआ जो ढाल वाला एरिया है, ऊपरी नीलगिरी का पठार, साइलेंट वैली वाला रीजन, सिद्धवानी की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसके अंदर क्या की गई हैं, इस नीचे के अंदर इंक्लूड की गई हैं। अब जियोग्राफिकली एरिया अगर देखा जाए, द टोटल एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अराउंड 5520 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि इस जीवमंडल नीचे का कुल जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो कितना होता है, 5520 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए इसके बारे में। द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पोजेसेस डिफरेंट हैबिटेट टाइप्स। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया है कि नीलगिरी जीवमंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के जो आवास या अनस्पॉइल्ड areas of natural vegetation type with several dry scarps, dry and moss deciduous, semi-evergreen and wet evergreen forests, evergreen solas, grasslands and swamps। क्या कह रहा है इसके बारे में, जीवमंडल नीचे है, इस जीवमंडल नीचे में या नीलगिरी जीवमंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के जो आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित, यानी कि मनुष्य की जो एक्टिविटी है उन पर कम प्रभाव डालती हैं, ऐसे प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियाँ इसके अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन। उसके अलावा अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार जो सोलाज हैं, सोलाज वनों के लिए यूज़ किया गया है, ग्रासलैंड घास के जो मैदान हैं, और स्वैम्स का मतलब जो दलदल है इनके अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है भाई। इसके बाद बताया इट इंक्लूड्स द लार्जेस्ट नॉन पॉपुलेशन ऑफ 2 endangered एनिमल स्पीसीज, नेमली द नीलगिरी तार एंड लायन टेल्ड मैक्कू। क्या कह रहा है इसके बारे में, यहाँ पर 2 संकटग्रस्त जो प्राणी की जो प्रजातियाँ हैं, नीलगिरी ताहर और शेर जैसी पूंछ वाले बंदर, इनकी जो सबसे अधिक संख्या नीलगिरी बायो रिजर्व के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा द लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, टाइगर और कुछ प्रजातियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांबर एंड चीतल, एज वेल एज ए गुड नंबर ऑफ एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रिजर्व।
देखिए इसके बारे में क्या बताया है, नीलगिरी नीचे में हाथी, बाघ, गोर, सांभर और चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या। इसके अलावा कुछ जो संकटग्रस्त और क्षेत्रीय विशेष में पाए जाने वाले पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं। द हैबिटेट ऑफ ए नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स रिमार्केबल फॉर देयर ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ हारमोनियस यूज ऑफ द इन्वायरमेंट आर ऑल्सो फाउंड हियर। इसके अलावा और क्या होता है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के भी क्या हैं, हैबिटेट्स हैं, आवास स्थल हैं, जो पर्यावरण के साथ एक कोरिलेशन करके सामंजस्य बैठाकर रहने के लिए क्या है, विख्यात है, पॉपुलर है। द टोपोग्राफी ऑफ द NBR इज़ एक्सट्रीमली वेरिड। यहाँ की जो भौगोलिक स्थलाकृति है वो भी क्या है, उबड़ खाबड़ वाली है। रेंजिंग फ्रॉम एन आल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर टू 2650 मीटर। अब देखिए किस तरीके से एक वैरायटी देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है कि जो आल्टीट्यूड्स हैं वो कितनी बताइए, 250 से 2650 मीटर, यानी कि यहाँ पर समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 250 मीटर से 2650 मीटर तक है। उसके बाद देखिए अबाउट 80% ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स रिपोर्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स अकर इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी है यहाँ पर। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। याद कर लीजिए इनको अच्छे से आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर केवल जो 4 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन्हीं का जिक्र किया गया है। तो दूसरा कौन सा है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन उत्तराखंड। कहाँ स्थित है ये, उत्तराखंड के अंदर। इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि उत्तराखंड की ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें चमोली आ गया, अल्मोड़ा आ गया, पिथौरागढ़ आ गया और बागेश्वर। इन जिलों के अंदर क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन है। द मेजर फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ द रिजर्व आर। मुख्य प्रकार के जो वन हैं इस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, आर टेम्परेट, यानी कि इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले अधिकांश वन कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। ए फ्यू इम्पोर्टेंट स्पीसीज आर। अब कुछ जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं फॉरेस्ट की, सिल्वर वीड एंड ऑर्चिड लाइक लेटिफॉल एंड रोडोडेंड्रॉन। देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है, यहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों में जो सिल्वरवुड है तथा लेटिफोली जैसे ऑर्चिड और रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ ए रिच फोना। अगर फोना की बात की जाए यानी कि जीव जंतुओं की बात की जाए, वन्य जीवों की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर, स्नोकॉक, गोल्डन ईगल एंड ब्लैक ईगल। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं यहाँ, ध्यान से देखिए। स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फ़ के अंदर पाया जाने वाला तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मेजर थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम आर द कलेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूज़। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य खतरा क्या है, जो संकटग्रस्त पौधे की जो प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर एंड पोचिंग, जंगल की जो आग है और साथ साथ व्यापार के लिए अवैध रूप से शिकार करना पशुओं का जो शिकार है और साथ साथ वनों को काटना। तो ये क्या है, एक थ्रेट है इकोसिस्टम के लिए। जंगल की आग, पोचिंग, साथ साथ प्लांट्स को जो खासकर इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं उनको मेडिसिनल यूज़ के लिए इस्तेमाल में लाना। तो ये था
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नेक्स्ट है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द स्वैम्पी डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन जीवमंडल नीचे की जो स्थिति है वो कहाँ बताई है? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर ये स्थित है। इट एक्सटेंड ओवर ए वास्ट एरिया ऑफ 9630 स्क्वायर किलोमीटर एंड कंसिस्ट ऑफ, देखिए कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है? 9630 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर। एंड कंसिस्ट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, स्वैम्प्स एंड फॉरेस्टेड आइलैंड्स। क्या बताया है इसके बारे में? यहाँ पर मैंग्रोव वन, अनु और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। वनों से ढके हुए जो द्वीप हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सुंदरबन इज़ द होम ऑफ नियरली 200 रॉयल बंगाल टाइगर्स। सुंदरबन क्या है? 200 रॉयल बंगाल टाइगर का एक आवासीय क्षेत्र है। 200 क्या है यहाँ? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। द tangled mass of roots of mangrove trees provide safe homes for a large number of species। ये कह रहा है कि मैंग्रोव जो वन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उनकी जो टेंगल मीन्स उलझी हुई जो विशाल जड़ समूह जो है वो क्या कह रहे हैं? विभिन्न प्रकार की जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं, जैसे शिप से लेकर श्रिम्प्स की, यानी कि मछली से लेकर श्रिम्प तक को ये क्या कर रही है? आश्रय प्रदान कर रही है। ये जो एरिया है, यहाँ जो रूट्स हैं घने मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो जड़ें हैं वो इनको आश्रय यानी कि रहने का स्थान प्रोवाइड करती है। मोर देन 170 बर्ड स्पीसीज आर नोन टू इनहेबिट दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब इनके बारे में बताया है कि इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा जो पक्षी की प्रजातियाँ वो पाई जाती हैं। अडेप्टिंग itself to the saline and fresh water environment, क्योंकि ये क्या है? स्वयं को सैलाइन वाटर यानी कि नमकीन या लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढालते हुए द टाइगर एज द पार्क आर गुड स्विमर्स। तो टाइगर के बारे में बताया जो बाघ है पानी में तैरते हैं। इसके अलावा एंड दे हंट scarce prey such as cheetah, deer, barking deer, wild pig and even macaque। इसके अलावा और क्या बताया है कि जो चीतल है, भौंकने वाले हिरण हैं, जंगली सूअर हैं और यहाँ तक कि जो लंगूर हैं, इस प्रकार के जो दुर्लभ शिकार भी ये कर लेते हैं जो बाघ हैं ये। इन द सुंदरबन के अंदर द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज बाय हेरिटेरिया फॉर्म्स स्पीसीज वैल्यूड फॉर इट्स टिम्बर। इसके अलावा क्या कह रहा है? सुंदरबन के जो मैंग्रोव वनों में हेरिटेरिया फॉर्मीज जो कि बहुत कीमती इमारती लकड़ी है वो भी यहाँ पाई जाती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट वाला गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बारे में और जान लेते हैं। मन्नार की खाड़ी का जो जीवमंडल नीचे है। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व covers an area of 1,05,000 hectare on the southeast coast of India। मन्नार की खाड़ी का जो जीवमंडल नीचे है लगभग 1,05,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कहाँ पर? भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर, साउथ ईस्ट जो कोस्ट है इंडिया का वहाँ पर। It is one of the world's richest region from a marine biodiversity perspective। अगर देखा जाए समुद्र जीव विविधता के मामले में ये जो क्षेत्र है विश्व के सबसे धनिक क्षेत्रों में से एक है। The biosphere reserve comprises 21 islands with estuaries, beaches, forest of the nearshore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves। अब इसके बारे में बताया है कि इन पर अनेक ज्वारनदमुख पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवालीय द्वीप, लवणीय अनूप और मैंग्रोव यहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार की क्या है जो स्पीसीज है प्रजातियाँ वो देखने को मिलती हैं। अमंग द गल्फ 3,600 प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर द ग्लोबली इंडेंजर्ड।
अब ये कह रहा है कि यहाँ पर लगभग 3600 पौधे और जानवरों की जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं, खासकर कौन सी, जो इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त जो हैं, जैसे कि सी काऊ, एग्जाम्पल दिया यहाँ पर समुद्री गाय। बिसाइड 6 मैंग्रोव स्पीसीज एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया आर ऑल्सो इंडेंजर्ड। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियाँ भी यहाँ संकटग्रस्त हैं, संकटबंद है। तो इस तरीके से क्या था, ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये था आपका जो चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन।